नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर आप आईआईटी जेईई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या सीएसआईआर नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी मैंने यहाँ पे ग्रुप थ्योरी के जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट किया। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहां पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो मैंने डिस्कस किए थे। सुन, आज मैं मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन जहां पर एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट होता है वो मैं डिस्कस करने वाला हूं ऑफ ग्रुप थ्योरी। तो मेरा जो पुराना वीडियो है वो आईटे पे जाके देख सकते हैं। सो सुन, स्टार्ट करते हैं। ज्वाइन करिए मेरे कोर्सेज को ऑन अनअकैडमी फॉर आईआईटी जेईई एंड सीएसआई नेट और बनाइए अपनी प्रिपरेशन को आसान इन कमाल के फीचर्स के साथ जैसे रेज हैंड, टेस्ट सीरीज एंड आस्क योर डाउट। यूज माय रेफरल कोड जीपी सर फॉर 10% ऑफ ऑन ऑल कोर्सेज। सो क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। आपसे बोला जा रहा है कि इफ जी इज अबिलियन देन ए बी पावर एन इज इक्वल टू ए पावर एन बी पावर एन। अगर ग्रुप अबिलियन है, वैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर हमारे पास कोई भी पावर होती है यहां पे तो ये आता है बी पावर एन ए पावर एन, पर अगर ग्रुप अबिलियन है तो सुनिए ए पावर एन बी पावर एन के बराबर हो जाता है। तो बिल्कुल ये बात तो सही है ना। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। बात करते हैं इफ जी इज अबिलियन then for all n belongs to n, for all a comma b belongs to g, then ये हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी। तो यार ये भी हमारे पास क्या जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अब आप बोलोगे सर कैसे ट्रू होगी, करके दिखा दो। हम क्या करते हैं, सुन यहाँ पे n की वैल्यू एक बार 2 लेके चलते हैं। हम यहाँ पे लेके चलते हैं ए बी ए इनवर्स की पावर 2। तो बेटा इसको मैं लिख सकता हूं ए बी ए इनवर्स इंटू ए बी ए इनवर्स, है ना। और हम जानते हैं कि ए इनवर्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाता है, आइडेंटिटी। तो ये आएगा ए बी एंड बी ए इनवर्स, तो ये ए बी स्क्वायर ए इनवर्स होगा। तो देखो यहाँ पे जो 2 पावर थी वो यहाँ आ गई, है ना। जो n पावर है वो यहाँ। चलो ठीक है, 2 के लिए तो बाई चांस ट्रू हो गया, 3 के लिए करके देख लेते हैं। तो ए बी ए इनवर्स की पावर 3 ले लें। जब इसको हम 3 बार यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ए बी ए इनवर्स ए बी ए इनवर्स ए बी ए इनवर्स लें, राइट। तो यार ये आइडेंटिटी हो गया, ये आइडेंटिटी हो गया। तो सुनिए क्या हो गया, ए बी क्यूब ए इनवर्स हो गया। तो यार ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहां पे हमारे पास ये 2 स्टेटमेंट तो क्या हो गए, ट्रू हो गए। नेक्स्ट सी यहां पे पढ़ते हैं। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि इफ जी इज ग्रुप फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ए बी ए इनवर्स पावर n इज इक्वल टू ए बी पावर n ए इनवर्स, देन जी इज अबिलियन। भैया पहले क्या था कि अगर ग्रुप अबिलियन है तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। दूसरा यहां पे क्या बोल रहा है कि अगर यहां पे ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तो ग्रुप अबिलियन होगा। तो सुन, मैं यहाँ पे काउंटर एग्जांपल लेता हूं S3 का, है ना। मैंने S3 लिया, S3 में मैंने यहाँ पे क्या करा, 2 एलिमेंट लिया ना। एक तो मैंने लिया S3 में आइडेंटिटी बिलोंग टू S3 होता है, और मैंने एक और एलिमेंट लिया S3 का 1 2। भैया ये भी हमारे पास S3 का एलिमेंट होता है, राइट। तो मैंने क्या करा, इसको A की जगह ले लेते हैं और इसको मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, सुन B की जगह रखता हूँ और यहाँ पे पुट करके देखता हूँ। तो सुन आइडेंटिटी देन 1 2, और आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी होता है। पावर में यहाँ पे क्या करता हूँ, सुन n की वैल्यू एक बार 2 लेके ले लेता हूँ ना। तो पावर 2 किया बेटा, इसको सॉल्व करेंगे, मतलब इस वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं ना। हम यहाँ पे क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, सुन ए बी ए इनवर्स पावर 2 की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, मतलब ये वाली वैल्यू निकाल रहा है ना। बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो आइडेंटिटी अल्टीमेटली आइडेंटिटी तो ये इससे मल्टीप्लाई होती है तो 1 2 ही हो जाएगा। 1 2 की पावर 2, और हम जानते हैं 1 2 जो होता है 2 ऑर्डर का एलिमेंट होता है, तो ये आइडेंटिटी दे देगा। तो भैया इसकी जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है, आइडेंटिटी आ रही है। अब हम क्या करते हैं, सुन इसका RHS निकालते हैं ना, मतलब हम निकाल रहे हैं ए बी स्क्वायर ए इनवर्स, है ना। भैया n की वैल्यू 2 ले ली, है ना। तो बेटा यहाँ पे a की तो हम आइडेंटिटी ले रहे हैं, है ना, एंड b स्क्वायर दैट इज 1 2 का स्क्वायर, राइट। एंड सुन आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी होता है। भैया 1 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिटी हो जाएगा, बिकॉज ये 2 ऑर्डर का एलिमेंट होता है। तो यार ये तो आइडेंटिटी। तो आप देख रहे हो, सुन यहाँ पे दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर आ रहा है, पर ये बोला जा रहा है कि जी इज अबिलियन। तो भैया S3 जो होता है वो अबिलियन नहीं होता। सो सुन यार ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इनकरेक्ट आ जाएगा, क्लियर है। और नन ऑफ तो वैसे भी खत्म है। तो सुन A एंड B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपसे बोला जा रहा है कि जी इज ग्रुप फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n फॉर ऑल ए बी। तो हमारे पास S3 के जितने भी हम एलिमेंट लेंगे तो वो सभी इस कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, पर सुन जो S3 होगा वो अबिलियन नहीं होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट G बी द ग्रुप एंड H बी द सेट ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ G which commutes with the square of a given element B of G। तो सुन यहाँ पे हो क्या रहा है, अल्टीमेटली हमारे पास ये दोनों दिया जा रहा है कि A और B दोनों G के एलिमेंट है, और ये जो एलिमेंट A है ये B स्क्वायर के साथ क्या कर रहा है, कम्यूट कर रहा है। तो यहाँ पे जो H है वो उन सभी एलिमेंट का कलेक्शन है जो B स्क्वायर के साथ क्या कर रहे हैं,
कम्यूट कर रहे हैं। अब आप बोलोगे सर ए तो अभी आप बोल रहे हो जी में, अरे भैया जो एच है वो जी का क्या है, सबसेट है। तो भैया यहां पे वो सभी एलिमेंट जो कि बी स्क्वायर के साथ कम्यूट कर रहे हैं उसका जो कलेक्शन है वो हमारे पास क्या है, एच है, और वो जी का क्या है, सबसेट है। अब आपको यहां पे प्रूव करना है कि जो एच है क्या वो हमारे पास सब ग्रुप होगा कि नहीं होगा जी का। तो सुन यहां पे हम क्या करते हैं, मैं क्या करता हूं x1 एंड x2 दो एलिमेंट लेता हूं h में। अगर मैं यहां पे ये प्रूव कर दूं कि x1 x2 इनवर्स अगर h में चला जाए तो भैया ये सब ग्रुप हो जाएगा, राइट है ना। तो हम यहां पे क्या करते हैं, प्रॉपर्टी प्रूव करने की कोशिश करता है। तो सुन यहां पे क्या करते हैं हम लोग, अगर मैं x1 इसके अंदर लेता हूं तो सुनिए आएगा x1 b स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर x1 हो जाएगा, राइट है ना। और दूसरी प्रॉपर्टी से हमारे पास क्या रहा है, सुन x2 b स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर x2 हो जाएगा। अब हमें यहां पे ये प्रूव करना है कि x1 x2 बिलोंग्स टू h आ रहा, तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या x2 इनवर्स h में जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो सुन मैं यहां लेके चलूंगा, राइट, मैं इसको लेके चलूंगा। मैं क्या करता हूं, सुन यहां पे दोनों तरफ यहां पे x2 इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं, है ना। मैंने यहां पे क्या करा, x2 b स्क्वायर एंड x2 इनवर्स इज इक्वल टू ये आया x2 इनवर्स b स्क्वायर x2 एंड x2 इनवर्स, राइट। इसमें मैंने क्या करा, दोनों तरफ x2 इनवर्स से कर दिया। अब आप देखोगे सुन ये x2 इनवर्स x2 जो होगा ये तो आइडेंटिटी हो जाएगा। तो सुन ये हो जाएगा हमारे पास b स्क्वायर x2 इनवर्स इज इक्वल टू यहां पे हो जाएगा ये x2 इनवर्स b स्क्वायर। तो भैया हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो एक x2 इनवर्स एलिमेंट है जो b स्क्वायर के साथ क्या कर रहा है, कम्यूट कर रहा है। इसका मतलब जो होगा हमारे पास x2 इनवर्स कहां चला जाएगा, h में चला जाएगा, राइट है ना। अब हमें यह प्रूव करना है कि x1 x2 इनवर्स जो है वो h में जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो सुन हम यहां से लेके चलेंगे। सुन अब हमें यह प्रूव करना है कि x1 x2 इनवर्स बिलोंग्स टू h है या नहीं है। तो हम यहां पे अगर ये प्रूव कर दें कि x1 x2 इनवर्स b स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर x1 x2 इनवर्स, राइट। अगर हम यहां पे ये प्रूव कर दें तो भैया जो x1 x2 इनवर्स है ये कहां चला जाएगा, h में चला जाएगा। तो सुन हम इसको लेके चलते हैं, राइट है ना। हम यहां पे क्या करेंगे, सुन इसको लेके चलेंगे और हम यहां पे प्रूव करेंगे। तो सुन आपने अभी देखा कि x2 इनवर्स b स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, सुन वो हमारे पास आ रही है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये जो वैल्यू है हमारे पास x2 इनवर्स b स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ रही b स्क्वायर x2 इनवर्स, भैया ठीक है। अब आप देख रहे हो सुन b x1 b स्क्वायर, भैया x1 b स्क्वायर जो आ रहा है वो हमारे पास क्या रहा है, सुन b स्क्वायर x1। तो मैं यहां से लिख दे सकता हूं, सुन मैं यहां पे लिख सकता हूं b स्क्वायर x1 है ना इनटू x2 इनवर्स आ जाएगा, राइट। तो आप देख रहे हो सुन ये हमारे पास यहां पे क्या कर गया, इस b स्क्वायर के साथ कम्यूट कर गया। इसका मतलब जो x1 x2 इनवर्स है ये कहां चला जाएगा, h में चला जाएगा। मतलब यार ये हमारे पास क्या जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। तो यार फर्स्ट हमारे पास यहां पे ऑप्शन क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो भैया ये हमारे पास क्या जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं अब सी ऑप्शन के बारे में। सुन सी हमारे पास क्या बोल रहा है कि इफ एन बी द सबसेट ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ जी, मतलब हमारे पास जी कोई लाइक ग्रुप है और एन जो है हमारे पास यहां पे इसका कोई सबसेट है, राइट है ना, सबसेट है, ठीक है, विच कम्यूट्स विद बी, मतलब ये हमारे पास क्या कर रहा है, ग्रुप के एलिमेंट के साथ क्या कर रहा है, कम्यूट कर रहा है, मतलब बी एलिमेंट के साथ क्या कर रहा है, कम्यूट कर रहा है। देन एन फॉर्म अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो सुन हम जानते हैं यहां पे कि मान लीजिए हमारे पास जो ग्रुप का एलिमेंट है वो ए टाइप का है, तो ये ए बी इज इक्वल टू बी ए टाइप का हमारे पास क्या बन रहा है, एक कलेक्शन बन रहा है, राइट। और ये जो ए एलिमेंट है ये कहां से आ रहा है, एन से आ रहा है, और बी जो है ये हमारे पास क्या आ रहा है, ग्रुप का एलिमेंट आ रहा है। तो एक तरह से ये हमारे पास क्या हो रहा है, सुन एक नॉर्मलाइजर हो रहा है, राइट। और जब भी ऐसा नॉर्मलाइजर होता है तो अगर हमारे पास जी कोई ग्रुप है तो नॉर्मलाइजर हमेशा उसका क्या होता है, सब ग्रुप होता है। तो सुन यार ये हमारे पास क्या जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो सुन ये हमारे पास क्या जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, लेट जी बी द ग्रुप विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। सुन फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि लेट एच एंड के बी द सब ग्रुप ऑफ जी जिनका ऑर्डर 3 एंड 5 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एच इंटरसेक्शन के जो है वो हमारे पास क्या होगा, आइडेंटिटी के बराबर होगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, सुन यहां पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर एच और के जी का सब ग्रुप है तो इसका जो इंटरसेक्शन होता है उसका ऑर्डर जो होता है वो इन दोनों के ऑर्डर के जीसीडी के बराबर होता है, राइट। तो सुन हमारे पास एच और के का जो सब ग्रुप का ऑर्डर है वो 3 और 5 है। तो सुन एच इंटरसेक्शन जो के जो होगा वो इन दोनों का जीसीडी होगा, और जीसीडी क्या आ रहा, 1 ही आएगा। तो भैया ये हमारे पास क्या आएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। दूसरा तरीका हम ये भी कह सकते हैं कि जो एच इंटरसेक्शन के होता है वो इसका भी सब ग्रुप होता है और इसका भी सब ग्रुप होता है, राइट। तो सुन ये जो एच इंटरसेक्शन के का जो ऑर्डर है वो इसको भी डिवाइड करना चाहिए और इसको भी डिवाइड करना चाहिए। तो 3 और 5 को डिवाइड कौन करता है, 1 ही करता है, राइट। तो यार ये हमारे पास क्या जाएगा, सुन ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट सुन बोल रहा है कि जी बी इन अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑड ऑर्डर। हमारे पास जी जो है वो एक ऑड ऑर्डर का एक अबिलियन ग्रुप है। मान लीजिए हम ये ले लेते हैं Z3, राइट। तो सुन ये हमारे पास आएगा Z3 से Z3, है ना। देन 5x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सुन ये हमारे पास दे रखा है 5x इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। तो सुन यहां पे हमारे पास जो फाई मैपिंग है वो हमारे पास दे रही है कि 5x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये ऑटोमॉर्फिज्म है। तो सुन हमारे पास एक थ्योरम होती है कि अगर हमारे पास f g से g डैश जा रहा है और fx इज इक्वल टू हमारे पास x पावर n दे रखा है एंड जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप, मान लीजिए ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है वो m है और ये हमारे पास n है, अगर इसकी वैल्यू 1 होती है तो ये हमारे पास क्या होता है सुन, आइसोमॉर्फिज्म होता है। पर सुन अगर दोनों सेम ग्रुप है ना, और फिर जीसीडी 1 हो रहा है तो सुन वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगा। तो आप देख रहे हो यहां पे इसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास 3 है, ये पावर हमारे पास 2 है, तो हम जानते हैं 3 और 2 का जो जीसीडी है भैया ये हमारे पास क्या आएगा, 1 आ रहा, मतलब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म होगा। पर सुन ग्रुप सेम है इसलिए क्या हो जाएगा, ऑटोमॉर्फिज्म होगा। तो भैया ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो सुन दो स्टेटमेंट तो हमारे पास यहां पे क्या आ गए, करेक्ट आ गए। नेक्स्ट बात करते हैं कि G has exactly one element of order true, then this element belongs to the center of G। सुनिए हमारे पास एक थ्योरम होती है कि अगर कोई भी ग्रुप है और उसके अंदर 2 ऑर्डर का कोई एलिमेंट जो है वो यूनिक है, मतलब 2 ऑर्डर का यूनिक एलिमेंट है, तो सुन वो हमेशा क्या होता है, सेंटर में जाता है। इसका एग्जांपल है क्यूएट। ऐसे क्वार्टेनियन ग्रुप को हम ले सकते हैं और क्वार्टेनियन ग्रुप हमारे पास क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो +-1 +-i +-j एंड +-k। तो सुन हम जानते हैं यहाँ पे इसका जो सेंटर होता है क्यूएट में, उसमें 2 एलिमेंट जाते हैं, एक जाता है 1 और दूसरा जाता है -1, और -1 का जो ऑर्डर होता है वो हमारे पास क्या होता है, 2 होता है। इसके अंदर 2 ऑर्डर का एक ही एलिमेंट होता है, दैट इज -1, तो वो कहां जाता है, सेंटर में जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको देख सकते हैं। सुन यहाँ पे ABC ऑप्शन क्या जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ n फॉर विच देयर एग्जिस्ट अ 1-1 होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z12 टू Sn। इसमें आपसे बोला जा रहा है कि f हमारे पास Z12 से Sn में 1-1 होमोमॉर्फिज्म कब होगा, मतलब n की किस वैल्यू के लिए 1-1 होमोमॉर्फिज्म होगा। तो सुन 1-1 होमोमॉर्फिज्म के लिए हमारे पास जो इसका कर्नल है वो क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए, राइट है ना। और हमारे पास यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है, अगर हम बात करें Z12 और इसका जो कर्नल है अगर हम उसको Z1 लें, ऑब्वियसली आइडेंटिटी है, तो हम जानते हैं ये हमारे पास क्या आएगा, Z12 आएगा। और Z12 जो है वो हमारे पास Sn का क्या होना चाहिए, या तो सब ग्रुप होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, है ना। इसके बराबर तो हो नहीं सकता क्योंकि तो हमारे पास नॉन अबिलियन ग्रुप होता है और Z12 जो होता है वो तो हमारे पास क्या होता है, साइक्लिक होता है। तो यार ये इसके अंदर क्या करना चाहिए, कंटेन करना चाहिए। इसमें Z12 Sn में कब कंटेन करेगा, जब Sn के अंदर 12 ऑर्डर का एलिमेंट तो कम से कम होना ही चाहिए, राइट। अगर 12 ऑर्डर या इससे ज्यादा ऑर्डर के एलिमेंट है तो यार ये हमारे पास क्या जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब आप देखो यहां पे कि S6 जैसे n की वैल्यू 6 ले, तो सुन S6 के अंदर हमारे पास 12 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं होता। अगर आप इसके पार्टीशन करके देखेंगे तो हमारे पास 12 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं मिलेगा। पर सुन S7 में मिल जाएगा क्योंकि आप देखेंगे यहां पे सुन 4 + 3 करेंगे तो इसका एलसीएम 12 आ जाएगा, तो ये करेक्ट है। सुन S9 में भी हो जाएगा, अगर आप देखेंगे तो 4 + 3 प्लस यहां पे 1 + 1 कर लो, है ना, तो सुनिए 9 है, या फिर 4 + 3 + 2 कर लो तो भी हमारे पास ये 9 मतलब 12 आ जाएगा एलसीएम, ये भी करेक्ट हो जाएगा। सुन 11 की बात करें तो 11 तो वैसे भी हो जाएगा हमारे पास, वही 4 + 3 1 + 1 1 + 1 1 प्लस करेंगे तो सुनिए हमारे पास आएगा। तो सुनिए हमारे पास BCD ऑप्शन क्या जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। मतलब S7 S9 और S11 में हमारे पास कम से कम 12 ऑर्डर का एलिमेंट तो रहता ही है, राइट है ना, उसके बड़ा भी हो सकता है, क्लियर है। पर 12 ऑर्डर का एलिमेंट यहां पे होता है तो Z12 यहां पे इसका सब ग्रुप हो सकता है, क्लियर है। तो सुनिए हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, S7 डिनोट द सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑल परमुटेशन, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें आपसे बोला जा रहा है कि S7 हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 10, तो क्या हमारे पास 7 के हम ऐसे कुछ पार्टीशन करें तो उसका एलसीएम 10 आ जाए, भैया आ सकता है, क्या आ सकता है, 5 + 2 है ना, जोड़ने पर 7 आता है, एलसीएम 10 आता है, करेक्ट है। इसमें S7 हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 15, क्या हमारे पास ऐसे कोई पार्टीशन अवेलेबल होते हैं कि जिसका एलसीएम 15 आए, भैया होता है, 5 + 3 होता है पर इसका जोड़ 7 नहीं होता है, 8 होता है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट बात करेंगे, द ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ S7 इज एट मोस्ट 12, ये बोला जा रहा है, ये बोल रहा है कि S7 के अंदर जो हमारे पास मैक्सिमम एलिमेंट का ऑर्डर होगा वो हमारे पास क्या होगा, 12 होगा। तो हम बिल्कुल सही बात है क्योंकि S7 के अंदर जो मैक्सिमम एलिमेंट का ऑर्डर होता है वो क्या होता है, 12 होता है, बाकी सब इससे क्या होता है, कम होता है। आप इसके पार्टीशन करके देख सकते हैं, 1 ऑर्डर का होगा, 2 ऑर्डर का होगा, 3 ऑर्डर का होगा, 4 ऑर्डर का होगा, 5 ऑर्डर का आपको यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। इसमें यहाँ पे 6 ऑर्डर का मिल जाएगा, 7 ऑर्डर का मिल जाएगा, पर मैक्सिमम जो होगा वो हमारे पास क्या मिलेगा, सुन 12 ऑर्डर का मिलेगा, 4 + 3। अगर आप इसके पार्टीशन करेंगे तो सुन यहाँ पे 4 + 3 जो आएगा उसको जोड़ने पर 7 आता है और इसका जो एलसीएम आता है वो हमारे पास क्या आता है, 12 आता है। सो सुन यार ये ऑप्शन भी हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। सो नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द ग्रुप G, ZG इज ऑलवेज अबिलियन ग्रुप फॉर एनी नॉन अबिलियन ग्रुप। तो सुन हमारे साथ जो सेंटर होता है वो हमेशा क्या होता है, अबिलियन ग्रुप होता है, चाहे ग्रुप अबिलियन हो
चाहे नॉन अबिलियन हो। जैसे बात करें हम क्यूएट हमारे पास नॉन अबिलियन होता है, पर इसका जो सेंटर होता है उसमें 2 एलिमेंट होते हैं 1 and -1, और ये हमारे पास क्या होता है, अबिलियन होता है, राइट। और कोई भी ग्रुप अगर अबिलियन है तो उस पूरा का पूरा सेंटर में चला जाता है, तो वो तो खुद ही अबिलियन होगा। नॉन अबिलियन का क्या होगा, सुन, हमारे पास अबिलियन होता ही है, राइट। सो यार ये करेक्ट आ जाएगा। देयर एग्जिस्ट अ नॉन अबिलियन ग्रुप जी इन विच ZG इज नॉन अबिलियन। ये क्या बोला कि एक ऐसा नॉन अबिलियन ग्रुप होता है जिसका सेंटर भी नॉन अबिलियन होता है, कभी पॉसिबल नहीं होता है ना। सो इनकरेक्ट। इफ एवरी सब ग्रुप ऑफ ग्रुप इज साइक्लिक देन ग्रुप इज ऑल्सो साइक्लिक। ये बोला जा रहा है कि अगर हमारे पास कोई ग्रुप ऐसा है जिसके सभी सब ग्रुप साइक्लिक, अब यहां पे वर्ड आता है प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर, राइट। तो यहां पे हमें कुछ बोलना नहीं है। नॉर्मली जैसे मैं आपके सामने बात करूं क्यूएट के बारे में, राइट, है ना, तो क्यूएट के हमारे पास सब ग्रुप की बात करी जाए तो सुन, यहाँ पे हमारे पास क्यूएट का सब ग्रुप क्या होता है, एक तो आइडेंटिटी हो जाएगा, एक हमारे पास क्या हो जाएगा सुन +-1, एक हमारे पास क्या होगा सुन +-1 +- आयोटा, है ना, एक हमारे पास क्या होगा सुन +-1 +-j, एक हमारे पास क्या होगा +-1 +-k, एंड एक हमारे पास यहाँ पे पूरा का पूरा क्यूएट हो जाएगा। अब अगर ये सब ग्रुप साइक्लिक है तो क्यूएट हमारे पास साइक्लिक हो, खैर सब तो होते नहीं है, हम जानते हैं इसके प्रॉपर सब ग्रुप साइक्लिक होते हैं, है ना, पर क्यूएट हमारे पास साइक्लिक नहीं होता है। तो सुन, यहां पे ध्यान देने की जरूरत, जैसे हमारे पास डी ऑप्शन की बात करें तो इफ एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ ग्रुप इज साइक्लिक देन ग्रुप इज साइक्लिक। भैया ये इनकरेक्ट हो जाएगा, दिस इज द एग्जांपल, राइट। पर अगर बाई चांस सब के सब ग्रुप साइक्लिक है ना, सब ग्रुप साइक्लिक है, तो उस वाले केस में ग्रुप हमेशा क्या, अरे भाई जब इसका सब ग्रुप खुद ही होता है ना, भाई खुद का सब ग्रुप होगा, और अगर यही साइक्लिक हो रहा तो ये साइक्लिक हो जाए। खैर क्यूएट में हम ऐसा नहीं ले सकते। इसमें मैं एक एग्जांपल है Z4 के बारे में बात करें तो Z4 की अगर हम सब ग्रुप की बात करें तो क्या है, सुन, Z1 आता है, Z2 आता है एंड Z4 आता है। भैया हम जानते हैं सबके सब ग्रुप इसके क्या होते हैं, साइक्लिक होते हैं, तो ग्रुप खुद क्या होता है, साइक्लिक होता है। भाई Z4 खुद साइक्लिक है ना, खुद भी उसका सब ग्रुप होता है। तो यार यहाँ पे प्रॉपर वर्ड नहीं आया, दैट्स व्हाई ये स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सुन, इसको गलत कर जाते हैं, राइट, ये ध्यान देने की जरूरत है। सुन, एक और क्वेश्चन देखिए, G is equal to SN with a group of permutation of N symbol, then which of the following can be true? सुन, यहाँ पे बोला जा रहा है कि there exists a subgroup H of A6 such that A6H का जो इंडेक्स वो 2 आएगा। सुन, हम जानते हैं इंडेक्स 2 का हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होता है, मतलब H जो है वो A6 का नॉर्मल सब ग्रुप है। पर हम जानते हैं कि A5 से जितने भी हमारे पास A6 A7 ये सब के सब क्या होते हैं, सिंपल होते हैं, इनका कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए यहां पे इंडेक्स 2 तो कभी हो ही नहीं सकता है, राइट। बात करेंगे बी ऑप्शन के बारे में। देयर एग्जिस्ट सब ग्रुप H ऑफ S6 सच दैट S6 और H का जो इंडेक्स है वो क्या रहा, 48 आ रहा। मतलब इंडेक्स का मतलब क्या होता है, सुन, यहां पे कि ऑर्डर ऑफ S6 अपॉन ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू यहां पे क्या रहा, 48 आ रहा। तो अगर मैं ऑर्डर ऑफ H की बात करूं तो सुन, जानते हैं 6 का ऑर्डर जो होता है वो 6 फैक्टल होता है, S6 का, और ये 48 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो 15 हो जाएगा, राइट। और हम जानते हैं कि सुन, जो 15 ऑर्डर का जो ग्रुप होता है वो हमेशा क्या होता है भैया, साइक्लिक होता है। क्या होता है यहाँ पे, साइक्लिक होता है, राइट, है ना। तो इसका मतलब ये साइक्लिक होगा तो ये क्या होगा, Z15। अब आप बोलोगे सो साइक्लिक कैसे होगा, अरे मेरे भाई यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, P इंटू Q वाली प्रॉपर्टी होती है, याद है ना। अगर हम बात करेंगे तो 3 इंटू क्या होगा, ये 5 होगा, एंड 3 डज नॉट डिवाइड्स 5-1, है ना। अगर ऐसा होता तो उस वाले केस में ग्रुप हमारे पास क्या होता है, साइक्लिक, तो Z15 होगा। और अगर Z15 यहां पे S6 का सब ग्रुप है तो भैया इसके अंदर 15 ऑर्डर का एलिमेंट होना चाहिए, मतलब S6 के अंदर 15 ऑर्डर का एलिमेंट होना चाहिए, भैया होता ही नहीं है। तो यार ये हमारे पास क्या जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे सी ऑप्शन के बारे में। द नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लासेस इन Sn n greater than equal to 3 is always greater than 3। ये बोला जा रहा है कि अगर S3 या S4 या S5 की बात करें या आगे और बड़े ग्रुप की बात करें तो इनकी जो कॉन्जुगेट क्लासेस जो होती है, मतलब उनके जो पार्टीशंस होते हैं वो हमेशा 3 से बड़े होते हैं। भाई साहब सही है ना। अगर आप S3 की बात करेंगे 3 पार्टीशन होते हैं, S4 की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कितने होते हैं, सुन, S1 हमारे पास 4 एंड 2 + 1 + 1 2 + 2 एंड 3 + 1 एंड 4-5 पार्टीशन हो जाते हैं, राइट। तो हमेशा बड़ा होता है, यस इट इज करेक्ट, राइट। बात करेंगे डी ऑप्शन के बारे में। डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट Sn हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन 2n इज 9। सुन, इसका मतलब क्या होगा, यहां पे ध्यान देने की जरूरत है कि S4 है तो S4 के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट है वो 8 ऑर्डर से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। पर हम जानते हैं S4 में 8 ऑर्डर का एलिमेंट ही नहीं होता, राइट। अगर हम S5 की बात करें तो यहां पे हमारे पास 10 ऑर्डर से बड़ा एलिमेंट होना चाहिए, भैया होता ही नहीं है, समझ रहे हो। अगर हम बात करें S6 के अंदर तो 12 ऑर्डर से बड़ा एलिमेंट होता ही नहीं है ना। अगर हम बात करें S7 तो 14 ऑर्डर से बड़ा एलिमेंट होना चाहिए, भैया S7 में मैक्सिमम 12 ऑर्डर का एलिमेंट होता है। अगर हम S8 की बात करें तो ये बोला जा रहा है कि 16 ऑर्डर का एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए, पर हम जानते हैं कि S8 के अंदर तो हमारे पास 15 ऑर्डर से बड़ा एलिमेंट ही नहीं होता है, राइट।
बात करें यहां पे S9, ये बोला जा रहा है कि ऐसे केसेस में N9 होगा, मतलब S9 के अंदर हमारे पास 18 ऑर्डर से बड़ा एलिमेंट हो जाता है, मतलब 2n, मतलब n का 2n, राइट। तो 9 है तो 18 है ना, 18 ऑर्डर का एलिमेंट जो होगा वो S9 में होगा, मतलब ये कहना चाह रहा, क्या बोला जा रहा है, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n such that Sn has an element greater than 2n is 9, मतलब S9 के अंदर हमारे पास 18 से बड़ा ऑर्डर का एलिमेंट होगा। अब कैसे होगा, देखो यहां पे इसका पार्टीशन करेंगे तो 5 + 4, सुन जोड़ने पर 9 आ रहा है, उसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 20 आएगा। मतलब S9 के अंदर 2n मतलब 18 ऑर्डर से बड़ा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, वो उससे छोटे जितने भी होते हैं, चाहे S4, S5, S6, S7, S8, उनमें ऐसा नहीं होता है। तो सुन ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करते हैं। सुन यार, ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए, उसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। सुनिए, जो क्वेश्चन थे ये हमारी बुक के अनसोल्ड क्वेश्चन थे। अगर आप हमारी बुक को लेना चाहते हैं तो अमेजोन पे ये अवेलेबल है, यहां पे जाके आप देख सकते हैं। यहां पे आप क्लिक करेंगे तो सीधा आप पहुंच जाएंगे बुक के लिए, तो आप यहां बाय कर सकते हैं। सुन, इस टाइप की जितने भी वीडियोस मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूं फॉर IIT JEEMan, गेट एंड CSIR नेट एग्जाम, तो आप यहां पे जाके देख सकते हैं। अगर आप अपनी शॉर्ट ट्रिक को बेहतर बनाना चाह रहे हैं तो यहां जाके मेरी वीडियोस को देख सकते हैं और यहां जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बुक का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। धन्यवाद।